संत कबीर जी और बादशाह इब्राहिम अधम। एक बार की बात है, बुखारा शहर का बादशाह इब्राहिम अधम था। उसे परमार्थ से बहुत लगाव था, इसलिए वह फकीरों और पैगंबरों की सोबत ढूंढता रहता था, पर साथ में ऐशो आराम की जिंदगी भी जीता था। कहते हैं कि उसकी सेज सवा मन फूलों से तैयार की जाती थी। एक दिन वह अपने बगीचे में घूम रहा था और उसकी नजर अपने महल की छत पर पड़ी। उसने देखा कि वहां दो आदमी टहल रहे थे। तो बादशाह ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम सारबान हैं, हमारे ऊंट गुम गए हैं, हम अपने ऊंट ढूंढ रहे हैं। इस पर बादशाह ने जवाब दिया कि क्या कभी ऊंटों को महलों पर चढ़े हुए देखा है? उत्तर में सारबान ने कहा कि क्या कभी भगवान भी सवा मन फूलों की सेज पर मिले हैं? ये बात कहते ही वह दोनों गायब हो गए और यह देखकर बादशाह बेहोश हो गया। एक दिन बेहोश रहने के बाद जब बादशाह को होश आया तो वह बदल चुका था। वह अपना महल छोड़कर परमात्मा की खोज में निकल पड़ा। उसने अपना सारा देश घूम लिया, पर कहीं पर उसे परमात्मा नहीं मिला। कई फकीरों पैगंबरों से मिलने के बाद वह काफी निराश हो गया। घूमते घूमते भारत पहुंचा। वहां पर भी कई फकीरों से मिला, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर वह काशी पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात कबीर साहब जी से हुई। बादशाह ने कबीर जी को कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। कबीर जी ने कहा कि तुम तो महलों में रहने वाले हो, मैं तो एक साधारण गरीब सा व्यक्ति हूं। बादशाह ने कहा कि मैं अपना महल और ऐशो आराम त्याग कर एक आम इंसान बनकर आपके पास आया हूं। कबीर साहिब जी की पत्नी माता लोई जी ने सिफारिश की कि वह अपना सारा ऐशो आराम और महल छोड़कर आया है, तो उसको अपना शिष्य बना लो। बना लो। माता जी के कहने पर कबीर साहिब जी ने उसको अपना शिष्य बना लिया। कबीर जी कपड़ा बुनने का काम करते थे, तो बादशाह भी उनकी मदद करने लगा। धीरे धीरे वह भी कपड़े बुनने सीख गया। काफी साल गुजरने के बाद माता लोई जी ने कबीर साहब जी से कहा कि यह बादशाह हम गरीबों के घर में कई सालों से रह रहा है। जो हम खाते हैं वही खाता है और चुप रहता है, कुछ भी नहीं कहता। अब तो इसको नामदान की बख्शीश कर दो। कबीर जी ने कहा, अभी इसका समय नहीं आया है, क्योंकि अभी इसका हृदय साफ नहीं है। माता लोई जी ने पूछा कि इसका कैसे पता चलता है कि उसका हृदय अभी साफ नहीं है? वह तो किसी काम को भी मना नहीं करता और रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा करता है। कबीर जी ने कहा, इसका पता लगाने के लिए तुम एक दिन घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा कर छत पर चढ़ जाना, और जब वह नीचे से गुजरेगा तो उस पर फेंक देना। माता लोही जी ने वैसा ही किया। जब कूड़ा बादशाह के ऊपर गिरा तो उसको बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और गुस्से में बोलने लगा कि अगर मेरा शहर होता तो मैं उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा देता जिसने मेरे पर कूड़ा फेंका। माता जी ने कबीर साहिब जी को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं कह रहा था कि बादशाह का अभी मन साफ नहीं है, उसको नाम की बख्शीश नहीं हो सकती। ऐसे ही समय बीतता गया। बादशाह कबीर जी का हाथ बटाता रहा। कुछ साल बीत जाने के बाद कबीर जी ने कहा कि बादशाह अब तैयार है, उसका मन अब साफ है। माता जी ने कबीर जी से पूछा कि अब कैसे पता चला कि वह तैयार है? कबीर जी ने कहा कि फिर से तुम छत पर चढ़कर उस पर कचरा फेंक कर देखना। माता लोई जी ने फिर से छत पर चढ़कर उस पर कचरा फेंका। इस बार बादशाह को गुस्सा नहीं आया, उल्टा हंसने लगा और खुश हो गया। बादशाह ने कहा, मैं बहुत हंकारी था, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। कूड़ा डालने वाले तेरा शुक्रिया। यही बात माता जी ने कबीर साहिब जी को बताई। कबीर साहिब जी ने कहा, इसीलिए मैंने कहा था कि अब बादशाह नाम के लिए बिल्कुल तैयार है। कबीर साहिब जी ने बादशाह को नाम की बख्शीश की। बादशाह ने पूरी लगन से नाम की कमाई की और उसकी आत्मा ऊपर चढ़ गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नाम की कमाई बहुत कठिन है। नाम की बख्शीश से पहले हमें अपने मन को साफ करना पड़ता है, ताकि प्रभु उसमें आकर विराजमान हो सके। इसीलिए हमें सच के मार्ग पर चलना चाहिए और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलकर नाम की कमाई करनी चाहिए।